मुख्यमंत्री जी ने घटना के तुरंत बाद जैसे घटना हुई है और ये बात आई, मुझे लगता है उसका अगले ही दिन उन्होंने घोषणा कर दिया और इसकी न्यायिक जांच के लिए और कंस्टिट्यूट हो गया। कैबिनेट ने उसको कंस्टिट्यूट भी कर दिया है। मुझे लगता है कि इस पर अब राजनीति नहीं करके जांच का इंतजार करना चाहिए। वो मुझे लगता है टाइम बाउंड जांच ये होगी और ये सरकार एनडीए सरकार ने ये अच्छा कदम किया है कि जो सही फैक्ट्स है वो बात सामने आ जाए। बिहार में हो रहे लगातार इनकाउंटर को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन सम्राट चौधरी से माफ़ी मांगने की बात कही थी। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को देख रहे थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के रास्ते पर सम्राट चौधरी भी कानून व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। बिहार में विकास के काम हो रहा है। तेजस्वी यादव को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर न्यायिक टीम गठित की गई है। इसको लेकर भी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज ही का दिन रहा है। इस आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे वो तो जेल में बंद हुए ही, आप जैसे लोग भी जो पत्रकार थे उनको भी पूरा बैन कर दिया गया था। पत्रकार भी आपको कुछ लिख नहीं सकते थे, जैसे आजकल आप लोग कुछ नहीं पूछ सकते थे, आप लोगों पर भी पूरा बैन था। ये कांग्रेस ने ये काम किया और आपको पता है बिहार में ही जयप्रकाश नारायण ने पूरे आंदोलन को लीड किया, ये भी मूवमेंट जिसको कहते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी 2 साल के करीब जेल में रही इसी आपातकाल। और आप आज भी कांग्रेस का माइंडसेट वही है, आज तक देश से माफ़ी नहीं मांगा आपातकाल के लिए, तो उसी माइंडसेट में है। ये काला दिन है इस देश के लिए। इस देश में आज तक जो भी सरकार रही हो, इतने दिन से नरेंद्र मोदी जी है, कितनी तरह की बात करते हैं संविधान को लेकर। कि संविधान एक ही बार इस देश में खतरा में आया, वो है आपातकाल जो कांग्रेस लेकर। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज विनोद कुमार बिल्कुल स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री जी ने घटना के तुरंत बाद जैसे घटना हुई है और ये बात आई, मुझे लगता है उसका अगले ही दिन उन्होंने घोषणा कर दिया और इसकी न्यायिक जांच के लिए और कंस्टिट्यूट हो गया। कैबिनेट ने उसको कंस्टिट्यूट भी कर दिया है। मुझे लगता है कि इस पर अब राजनीति नहीं करके जांच का इंतजार करना चाहिए। जो फैक्ट्स है वो करने के लिए जब एक न्यायिक जांच हो रही है, इंडिपेंडेंट जांच हो रही है, पूरे जांच तो मुझे लगता है टाइम बाउंड जांच ये होगी और ये सरकार एनडीए सरकार ने ये अच्छा कदम किया है कि जो सही फैक्ट्स है वो बात सामने आ जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी नीट पेपर का जो एग्जाम सफल हुआ उसके लेकर के कैबिनेट मंत्रियों को धन्यवाद दिया। हाँ, क्योंकि एक चैलेंज था, लोग इस पर भी राजनीति कर रहे थे। जो छात्रों का एंग्जाइटी था, वो नहीं आपदा में अवसर, उस एंग्जाइटी को लोग पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करने का कोशिश कर रहे थे विपक्ष के नेता। और सरकार ने कभी ये नहीं माना कि एग्ज़ाम नहीं गलत, उस समय जब भी लीक हुआ था उसको सरकार ने एक्सेप्ट किया, चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक फेयर एग्ज़ाम सरकार ने पूरा लग करके कराया। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को और जो शिक्षा मंत्री है उनको स्वागत है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम, और मैंने देखा भी है कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगली बार एग्ज़ाम को फुल प्रूफ करने का प्रयास है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भरत तिवारी इनकाउंटर में उनके परिजनों पर एफआईआर हुआ है, उनका बेटा तो वापस नहीं लौटाएंगे लेकिन एफआईआर हुआ है। सम्राट सरकार विफल है माफी मांगने के लिए। ऐसा है, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बड़े बड़े फैसले ले रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है। आज ही आप अखबार में देखे होंगे कि आज बिहार में जो बिजली की खपत है वो अपने पीक पे गया है, 9000 मेगावाट बिजली क्रॉस किया है। डेवलपमेंट हो रहा है तभी तो डिमांड हो रहा है ना। जब नीतीश जी सरकार में आए थे तो 700 मेगावाट बिजली
बिहार में होता था, खपत होता था। पीक की बात, वैसे तो 200-300 होता था, पीक 700 था और आज का है कि आज 9000 खपत है। तो बिहार में डेवलपमेंट का मॉडल जो सम्राट चौधरी जी ने शुरू किया है, जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ रहा है, जो अगला 5 साल है बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा और इसलिए रूल ऑफ लॉ रहे, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है।